एक शहर में एक प्यारी सी लड़की श्रीधा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। श्रीधा हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। वह हमेशा ये सोचती रहती थी कि काश वह आसमान में उड़ पाती। लेकिन जब उसे पता लगता कि ऐसा करना संभव नहीं है, वह बहुत उदास हो जाती और अपने पापा से कहती, पापा, क्या आप मुझे उड़ने वाला घोड़ा दिला दोगे? पापा कहते, बेटा, ऐसा कहीं कोई घोड़ा नहीं होता है। उदास श्रीधा चुप हो जाती और सो जाती। श्रीधा बहुत खुश थी कि उसे पापा कहीं दूर घूमने ले जाएंगे। एक दिन स्कूल जाते जाते उसे एक विचित्र सी चीज दिखाई दी, जिससे रोशनी निकल रही थी। वह घबराई और फिर सोचा कि देखती हूँ इसमें क्या है। जैसे ही पास गई तो उसने देखा कि ये तो एक अंगूठी है, पर इतना क्यों चमक रही है। जैसे ही अंगूठी को उठाया, उसमें से एक जिन बाहर आया और कहने लगा, मैं इस अंगूठी के मालिक का सेवक हूँ। कहो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? श्रीधा डर गई। फिर सोचा कुछ मांग के देखती हूँ। श्रीधा ने कहा, क्या तुम मुझे एक उड़ने वाला घोड़ा दे सकते हो? जो आज्ञा मेरी मालिक। और तभी एक सुंदर सा घोड़ा प्रकट हुआ। आप जब भी इसे पुकारेंगी, ये आपकी मदद के लिए आ जाएगा। मुझे स्कूल छोड़ दो। तभी घोड़ा श्रीधा को लेके उड़ा और स्कूल के पास छोड़ दिया। श्रीधा बहुत खुश थी और बोली, अब तुम जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं बुला लूंगी। घोड़ा गायब हो गया। श्रीधा अब एक बहुत खुश बच्ची थी, क्योंकि वह उड़ पाती थी। गर्मियों की छुट्टियां हो गई। पापा ने इस बार कहीं दूर पहाड़ों पे जाने का फैसला किया और एक जंगल के करीब शहर में होटल में रुक गए। पापा, चलो घूमते हैं। नहीं बेटा, जंगल में नहीं जाना, बहुत खतरा होता है। हम यहीं पास का गांव देख लेंगे। तुम यहीं रहो, मैं इसे घुमा कर लाता हूँ। फिर रास्ते में एक आदमी मिला, जिसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। पापा ने बताया, जंगल में घूमने। आदमी ने कहा, मत जाइए, यह जंगल एक आदमखोर राक्षसी के कब्जे में है। वह सबको खा जाती है। जाओ भाई, अपना काम करो। सुबह से कोई मिला नहीं तुम्हें? यह कह के दोनों जंगल की तरफ चले। घूमते घूमते शाम होने लगी, लेकिन अब दोनों रास्ता भूल चुके थे। बेटा, चिंता मत करो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। रात हो चुकी थी। तभी एक भयानक आवाज सुनाई। पापा ने श्रीधा को पकड़ा और पेड़ पे चढ़ गए। नीचे एक भयानक राक्षसी थी, जिसे इंसान की खुशबू आ चुकी थी। वह इंसान को ढूंढ रही थी। अब पापा घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही राक्षसी थोड़ा आगे निकली, पापा ने वहां से भागने का निश्चय किया। वह दोनों पेड़ से उतरे और भागने लगे। तभी राक्षसी ने देख लिया और पीछा करने लगी। दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। राक्षसी उन्हें देख नहीं पाई और वहां से आगे निकल गई। पापा ने सोचा, हम कहाँ फंस गए, काश उस आदमी की बात मान ली होती। तभी श्रीधा को उड़ने वाले घोड़े की याद आई और उसने उस घोड़े को मन में याद किया। घोड़ा प्रकट हो गया। पापा हैरान हो गए थे। तभी श्रीधा ने कहा, चलो पापा, ये घोड़ा हमें मम्मी के पास ले जाएगा। दोनों घोड़े पे बैठे और वहाँ से उड़ चले और होटल पहुँचे। सारी बात मम्मी को बताई और सुबह होते ही सब होटल छोड़ के अपने घर वापस आ गए और निश्चय किया कि हर किसी की बोली हुई बात पे एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। कृपया प्रतिदिन ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रियानी मेकर्स।